हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले हमने जो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो लिविंग थिंग्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है और मैं आपको जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के वो इस पिक्चर के थ्रू जो है बताना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको लिविंग थिंग्स, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी दिख रहे होंगे। तो बताओ लिविंग थिंग्स कौन से हैं। ये लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है ना। प्लांट और ट्रीज जो है लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं, है ना। अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस देखोगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, है ना। उनमें जो है चेंजेस काफ़ी अलग अलग हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हैन दिख रही है ये जो है ये भी एक लिविंग थिंग है, ये लड़की जो दिख रही है ये भी एक लिविंग थिंग है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। समझ पा रहे हो आप। पेड़ भी लिविंग थिंग है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो हर लिविंग थिंग का अपना अपना एक फीचर होता है, अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन ये जो लिविंग थिंग है ना बच्चों, दिखने में भले थोड़े अलग हैं, जो तरीका है इनका अपने लाइफ जीने का वो थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनमें सेम होती है। मतलब बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत सेम होते हैं इनमें, जिसके बारे में आज हम इस चैप्टर में, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम जो है जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ के बारे में। अब जो ग्रोथ है ये कॉमन फीचर है सारे लिविंग थिंग का। अब फिगर से आपको क्या मालूम पड़ रहा है। आप फिगर से पहला जो अगर आप इमेज देखना चाहो तो यहाँ पे ये लड़के को आप देख सकते हो, इस लड़की को आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक पप्पी दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिल्लिंग दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको। अब ग्रोथ क्या होता है, तो हर इंसान, हर लिविंग थिंग का जो है ग्रोथ होता है। मतलब वो बढ़ते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, फिजिकली चेंजेस आते हैं, मेंटली चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करती है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप उसको दूसरे इमेज में देखना चाहो तो पहले इमेज में जो है ये ऐसे थे, दूसरे इमेज में ये ऐसे हो गए, हैं ना। लड़का जो है बड़ा हो गया। भाई जैसे जैसे दिन बीतेगा इंसान तो बदलेगा ना यार। वो कुछ ना कुछ खाता रहता है, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए उसको, मतलब अपनी लाइफ को एक तरीके से जो है जीने के लिए या सरवाइव करना है तो वो सब के लिए तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो तो चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये लड़का पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया। तो क्या हुआ इसमें, अलग क्या हुआ इसमें, जो है इसका, इस लड़के का ग्रोथ हुआ। वैसे ही बच्चों अगर आप देखोगे डॉग को, तो ये पहले बेचारा पप्पी था, फिर ये बड़ा हो गया, फिर आप आगे देखोगे तो ये और बड़ा हो गया, फिर आप आगे देखोगे तो ये दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब हो सकता है ये मर गया होगा। अब समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये जो आपको अलग चीज़ें दिख रही है ना, ये सेम डॉग है जो कुछ सालों पहले छोटा था, आज ये इतना बड़ा है, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये इतना बड़ा होगा। वैसे ही ये लड़का जो एक समय था बाबू था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर इसकी शादी वगैरह मतलब जो है थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर ये लास्ट में बूढ़ा हो गया। समझ आ रहा है। ये बूढ़ा तो एक समय क्या था, बच्चा ही था, लेकिन फ़र्क क्या हुआ, ये जो है धीरे धीरे ग्रो किया इसने। तो ये एक फ़ीचर होता है लिविंग थिंग का, जो भी लिविंग थिंग है वो हमेशा ग्रो करता है। और वैसे ही ये जो बड़ा सा पेड़ आप इनके पीछे देख पा रहे हो, ये एक समय ऐसा था कि ये एक छोटा सा पौधा हुआ करता था। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। अगर आप इस लड़की को देखो तो इसमें देखो आपको कितने बदलाव आए, बदलाव दिखेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, इसमें इसमें जो है इनका ग्रोथ हुआ, ये जो है बड़े। वैसे ही आप में भी जो है ग्रोथ हुआ है, आप भी ग्रो कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, आने वाले टाइम में भी करोगे। अभी आप जैसे हो, आप 10 साल के बाद वैसे नहीं रहोगे, आप जिंदा हो सकता है रहोगे भाई। खैर ज़िंदगी मौत का तो किसी का भरोसा नहीं है, बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर है जिससे हम लिविंग थिंग को पहचानते हैं, और इसी से हमको मालूम पड़ता है कि चीज़ लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, जैसे अब नॉन लिविंग थिंग ले लो आप कोई भी, आपका पेंसिल हो गया, आपका पेन हो गया। तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका जो पेन है वो खाना मांग रहा है, आप खाना दे रहे हो, या आपका पेन पहले जो है इतना बड़ा था, बाद में इतना हो गया, बाद में इतना बड़ा हो गया, अभी बहुत बड़ा हो गया पेन, नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करते, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, ये इनकी एक स्पेशल फीचर होती है। अभी आगे जो है बात करते हैं फूड के बारे में। अब ग्रोथ तो होता है सब में बच्चों, लेकिन ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए फूड ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है बच्चों, फूड ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाती हैं, तो बच्चों प्लांट अपना फूड बनाती है एक मेथड से, एक प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं आपको इस फिगर के मदद से बताना चाहूँगा। अब जो ये प्लांट के पत्ते हैं दरअसल काम ये करता है खाना बनाने का। अब ये जो पत्ता है इसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल जाता है बच्चों? मिट्टी से मिल जाता है। मिट्टी इन द सेंस मतलब मिट्टी से रूट्स में, और रूट से जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो मिल जाता है। उसके बाद और क्या चाहिए होता है प्लांट को खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जिसको हम CO2 बोलते हैं बच्चों, और उसके साथ साथ सनलाइट चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अगर ये 3 चीज़ प्लांट के पास है तो वो अपना खाना बना सकते हैं। और जब वो अपना खाना बनाते हैं तो साथ में क्या रिलीज़ करते हैं? तो अपना खाना बनाते हैं उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है खाना बनाने के लिए, देता क्या है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन किसी को चाहिए क्या, या किसी की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन होती है ना भाई। आप क्या लेते हो? आप सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है? ऑक्सीजन के हेल्प से होता है। तो ये ऑक्सीजन हमारे काम में आता है। समझ आ रहे हैं आपको? तो इस प्रकार फूड काफ़ी मदद करता है हमारी ग्रोथ में। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, और आपको ये डेफिनेशन याद रखना है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड, मतलब ये डेफिनेशन तो नहीं है यहाँ पे, आप याद रखना फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि जो प्लांट है क्या है, प्लांट क्या करता है? प्लांट टेक अप दी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है? अपना खाना बनाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इनटू फूड्स एंड इट्स ऑक्सीजन, या फिर जो है अपना फूड क्रिएट करता है उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब एनिमल्स जो है, अब एनिमल्स कैसे जो है फूड इंटेक करते हैं? तो इंटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स के बारे में अभी यहाँ पे आपको फिगर्स दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जो है आप देख सकते हो आराम से, जो एनिमल्स हैं उनका भी खाना अलग अलग होता है। जैसे आप मुर्गी को देखोगे तो बेचारी घास खा रही है। घास मतलब एक तरीके से जो है ग्रास खा रही है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मतलब एनिमल जो है किसको खा रहा है एक तरीके से, ये प्लांट तो नहीं है, मतलब आप समझ लो कि हाँ भाई प्लांट का कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका खाना अलग है। यहाँ पे आप टाइगर को देख सकते हो। क्या टाइगर भी घास खा रहा है? नहीं, टाइगर किसी एनिमल को ही खा रहा है, मतलब एनिमल को ही खा रहा है। तो बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं जो ग्रास खाते हैं सिर्फ, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे एनिमल ग्रास खाते हैं, बहुत सारे एनिमल को ही खा लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग उनका एक तरीके से तरीका होता है, अलग अलग खाने का तरीका होता है, अलग अलग उनका खाना होता है, उनके खाने की चाहत होती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये चीज़ें होती है। तो आई होप कि आपको बच्चों यहाँ तक समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ आगे के टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।